नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पुण्यदायिनी सर्व सौभाग्यवर्धिनी कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार दोस्तों इस बार शुक्रवार के दिन है। और अगर कोई भक्त चाहता है कि उसके जीवन के अंदर धन सम्मान हो, मान सम्मान हो, किसी भी प्रकार की उसके घर परिवार के अंदर कमी नहीं हो, तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दौरान झाड़ू का उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कमी होती है, तो इसका असर निश्चित ही हमारे जीवन, हमारी कमाई, परिवार की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है और साथ ही साथ घर के परिवार के अंदर रह रहे व्यक्तियों के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दौरान पुरानी झाड़ू के साथ यह एक उपाय जरूर करना चाहिए। समझ जाइए कि आपके जीवन के अंदर जो दुख दरिद्रता थी वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है और उसके बाद आपके बुरे दिन अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू बुहारने के बाद हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए और झाड़ू को कभी भी गीला नहीं छोड़ना चाहिए। सपने के अंदर भी अगर आप झाड़ू को देखते हैं तो इसका मतलब है आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय से उपयोग में आ रही पुरानी झाड़ू को आपको नया बदल देना चाहिए, न कि उसके तिनके टूट जाते हैं उसके बाद भी झाड़ू को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपको नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो आप शनिवार के दिन का चयन करें और अगर शनिवार का दिन आपसे संभव नहीं हो तो आप पूर्णिमा एकादशी के दिन भी नया झाड़ू लेकर आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जो आपको चंद्र ग्रहण और कार्तिक पूर्णिमा के दौरान करना चाहिए। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा विशेष फलदायिनी है। इस दौरान इसकी छटा, इसका चंद्रमा का रोशनी बहुत ही ज्यादा उज्जवल और प्रकाश में और साथ ही साथ सकारात्मकता से भरी होती है। तब आप क्या करें, इस पूर्णिमा जैसे दोस्तों आप रोजाना झाड़ू को अपने घर के अंदर काम होने के बाद छुपा कर रखते हैं, लेकिन इस बार आपको क्या करना है कि पूर्णिमा की रात्रि को आपको अपने घर की छत पर या खुले आंगन के अंदर आ जाना है। उसके बाद आप क्या करें कि एक आंवला ले, क्योंकि दोस्तों आंवला भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इसके अंदर सकारात्मकता भरपूर मात्रा के अंदर होती है। अब दोस्तों इस आंवले के अंदर एक लाल धागा पिरोकर आप आंवले की एक माला बना दें और ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि आप अपने घर का जो झाड़ू इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना झाड़ू है तो बहुत अच्छी बात है, या आप नया झाड़ू भी ले सकते हैं, उसको ले और उस झाड़ू के ऊपर दोस्तों आप एक लाल धागा बांधते हुए कुमकुम या हल्दी की सहायता से एक तिलक लगाएं और उसके बाद उस झाड़ू के ऊपर भी एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें और उसके बाद दोस्तों उस झाड़ू को आप वह आंवले की माला पहना दें। उसके बाद दोस्तों खुले स्थान पर जहां से चंद्रमा की रोशनी उस पूर्णिमा के दौरान ऊपर की तरफ से आती हुई उस झाड़ू को स्पर्श हो जाए, वहां पर आपको वह रोशनी होनी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जहां पर भी रात्रि का समय हो तो भी चलेगा, बस आपको जहां झाड़ू रखना है पहले उस स्थान को उसी झाड़ू से साफ कर ले और उसके बाद उस झाड़ू को वहां पर रख लें। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है कि उस झाड़ू के अंदर किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता होती है तो वह चली जाती है और वह झाड़ू सकारात्मकता और अच्छी चीजों से भर जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों पूरे साल भर आप उस झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस झाड़ू के माध्यम से घर के अंदर जो नकारात्मकता या गंदगी या गरीबी आती है तो उसके स्पर्श होने से ही चली जाती है। पूरे साल भर दोस्तों यह झाड़ू चंद्रमा की रोशनी पाकर एक विशेष प्रकार का अपने आप के अंदर सकारात्मक माहौल बना देता है और आपके घर परिवार के अंदर जो दुख कारण होता है वह नहीं होता। उस झाड़ू के बाद दोस्तों जैसे ही आप अपने घर के अंदर झाड़ू निकालते हैं पूर्णिमा के दिन अपने घर की छत पर रखने के बाद अगले पल आप उस झाड़ू से अपने घर की गंदगी निकालते हैं तो घर की दरिद्रता, घर के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष, घर के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मक चीजों का होना या घर के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य का होना वही से समाप्त हो जाता है और आपको वह प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वह आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से फायदा प्रदान करवाने का कार्य करता है। इतना प्रभावशाली दोस्तों उस झाड़ू का उपाय माना जाता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।